जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज आनंदन जना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरिबोल 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 हरिबोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। समवेत घोर भक्त बिंद की। निताय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 56 या 57 श्लोक संख्या 57। सवादतनाद राजन परत पंचमे हनि कलेबरम हास्यति सं तच्च भस्मी भविष्यति। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे राजन, नारद मुनि आगे वर्णन कर रहे युधिष्ठिर महाराज को। संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तात्पर्य, नारद मुनि की भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता न थी। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रहों को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 57। इसमें युधिष्ठिर महाराज के मन में इच्छा हुआ कि मेरा ताऊ जो इतना तपस्या कर रहे हैं तो जाके थोड़ा देख लूं। तो नारद मुनि पहले ही उसको ऐसा चीज बोल दिया कि आप ये मत सोचिए, वो कुछ ही दिन 5 दिन के अंदर अपना शरीर को त्यागेंगे और भस्मीभूत करने के लिए आप लोग को कोई चिता बनाने का जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी योग शक्ति के बल पर चिता तैयार करेंगे। तो हे राजन, संभव ये कि आज से 5वें दिन के अंदर धृतराष्ट्र अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तो देखिए, प्राचीन काल के जो व्यक्ति होते थे ना, वो किस तरह का शक्तिशाली पावरफुल होते थे। योग शक्ति के बल से उड़ना, योग शक्ति के बल से अपने शरीर में आग लगा देना। योग शक्ति कैसा चीज है। हमारे पास तो क्या बताऊं, उड़ने की बात तो दूर है, गायब होने की बात तो दूर है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एक पक्षियों जैसा भी हमारे पास क्वालिटी नहीं। पक्षी तो उड़ते हैं लेकिन हम लोग उड़ नहीं पाते। लेकिन हमारे पास एक विशेष चीज है। वो क्या है? वो है आपका भक्ति करने का साधन। भक्ति करने का साधन। एक पक्षी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं कर सकता। एक कुत्ता भगवत गीता नहीं पढ़ सकता। एक शेर भागवत क्लास में नहीं आ सकता।
लेकिन एक मनुष्य भक्ति संबंधित सभी कार्य कर सकता है। तो यद्यपि हम लोग उड़ नहीं पा रहे, अच्छी तरह दौड़ नहीं पा रहे, शेर की तरह, चीता की तरह, एक लिमिट अनुसार हम लोग दौड़ पाते हैं, उड़ नहीं पाते। पक्षियां उड़ती है लेकिन उनके पास वो चीज नहीं। तो इस संसार, ये जो संसार भगवान का जो क्रिएशन इस तरह बनाया गया है, इसमें कुछ ना कुछ एक माइनस रहता ही है, कुछ ना कुछ एक माइनस रहता ही है। आप उड़ने आता है तो आपको भक्ति करने नहीं आएगा, भगवत गीता पढ़ने आता हो तो और एक चीज करने को नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ एक माइनस रहेगा। इस संसार ऐसे बनाया गया क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, इसीलिए इस संसार को कहा जाता अपूर्ण जगत। अपूर्ण जगत, अपूर्ण जगत मतलब कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ न कुछ त्रुटि है। एकमात्र कृष्ण एवं उनके महान भक्त, शुद्ध भक्त के अलावा एवरीवन, हर कोई बद्ध है। एवरीवन इज बाउंडिंग इन दिस मेटेरियल नेचर। इस भौतिक जगत में हर कोई बद्ध है। एकमात्र कृष्ण के महान भक्तों को छोड़कर बाकी सब बद्ध है, इस संसार में बद्ध है। प्रभु जी आप ध्यान से सुन रहे हैं? आपका मन में कोई चिंता दिख रहा है मुझे, युधिष्ठिर महाराज का जैसे चिंता था उसी तरह आपके अंदर कुछ चिंता है क्या जी? चिंता तो वही है, लगा ही हुआ है। माँ शंकर प्रभु जी बताइए, भागवतम क्लास में आनंद से रहना है, बताइए। चिंता, देखिए दिमाग में चिंता तो वही है, दिमाग में चिंता तो बसा ही हुआ, आपको तो बता भी किए हैं। चिंता और चिंतन दो में से अंतर क्या है बताइए तो? चिंता किसको किसको कहते हैं, कौन किसमें प्रयोज्य होता है, लागू होता है? चिंता शब्द अभी अभी बोलिए। जो सामने देख अभी जो सामने देख रहे हैं छोटे भाई का, हाँ, तो चिंता तो हो ही जाता है ना। आप माइक्रोफोन को सामने लेके बात कीजिए तो, आपका माइक्रोफोन जो है ना, लाउड स्पीकर माइक, हाँ बोलिए। हम्म, चिंता तो हो ही जाता है ना। छोटे भाई का क्या हुआ? जो नहीं बताया, आपको कैंसर हो गया। तो अभी क्या वहीं पर है आपके सामने ही? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है। परसों गए थे पटना ना, उसको भी लेके गए थे, हम भी अच्छा। गए थे, हम भी अपना दिखलाए। हमारा भी डॉक्टर देख के बोला बस जो चल रहा है सो चल रहा है। छोटा भाई के लिए बताया कि केमो करना होगा, हर महीने करना होगा, और हर महीने 4.5 लाख का खर्चा है। कितना? 4.5 लाख। हर महीना 4.5 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो बचेगा? हम्म। अच्छा, और आपके बारे में क्या बताया? हमारा बस दवा पे चलना है, दवा पे रहना है बस। वही चीज, वही चीज मैंने गेस किया कि प्रभु जी के हृदय में, प्रभु जी के चेहरे में इतनी रौनक क्यों नहीं है, चिंतन क्यों है, चिंता क्यों? रोना क्या होगा प्रभु जी, आदमी के मन में खुशी होता है तब ना रौनक होता है। हम्म। दुखी ही आज दुखी, एक तो अकेला जीवन जीते। कितना माला जप हुआ आज? 16। 16 माला कंप्लीट? तो सुबह में ही कर लेते हैं, अच्छा। 5 बजे उठते हैं, हम्म। और ठीक है। नहा धोआ के आधा घंटा हम आज से थोड़ा सा एक्सरसाइज भी किए हैं, हम्म। कपाल भाती, लोम विलोम, थोड़ा 16 माला जप कर लिए। हम्म। 7:45 तक, हम्म। 7:30 7:45 तक 16 माला जप करने के बाद फिर लड्डू गोपाल का पूजा किए, प्रसाद हम्म। चढ़ाए, भोग लगाए, हम्म। उसके बाद आरती किए, अच्छा। फिर हल्का फुल्का नाश्ता किए हम, हम्म। बस।
दिन में आई लड़की आई काम वाली, खाना बनाई, तहरी बनवाए, तहरी खा लिए। दिमाग डिस्टर्ब है प्रभु जी, दिमाग स्थिर नहीं है। वो तो देख रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन क्या किया जाए, देखिए। देखिए, एक छोटे भाई का लाश अपने कंधे पे हम ले जा चुके हैं। हम्म हमसे छोटा भाई था, उसको बिल्ली काट लिया था, हम्म और बिल्ली काटने के चक्कर में उसको रेबिट्स हो गया, एक्सपायर कर गया। हम्म तो हम भी खुश नहीं है एकदम, मतलब टेंशन के सिवा कुछ नहीं हुई जीवन में मेरे। आप तो देखबे किए, आपके यहाँ तो गए थे हम। मैं तो देखा प्रभु जी। अकेले कोई लाइफ नहीं होता प्रभु जी, जब तक साथी नहीं होता है ना, जब तक कोई साथी नहीं है बात करने वाला, बोलने बतियाने वाला, तब तक वो जिंदगी नहीं होता है। अकेले कब तक जिएगा एक रूम में? बस वही है, क्या इतना है बड़ा ना घर है। प्रभु जी, देखिए विषय वस्तु ये है कि ये सब कुछ किस्मत से मिलता है। हम्म, ये जितना कुछ है ना, ये किस्मत से मिलता है हमारे जीवन में। किस्मत है नहीं अच्छा। सुख दुख ये सब किस्मत से मिलता है। अगर हम लोग जीवन में, देखिए पूर्व जीवन का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कर्म होगा जिसके कारण हम लोग अभी दुखी जीवन बीते। हम्म, ये चीज हमें मान के चलना है। महाराज बोलते थे कि हमारे जीवन हम्म, में अगर दुख है तो ये चीज समझ लेना है कि ये हमारे खुद का कर्म फल है, और हमारे जीवन में वो तो बात सही है। अगर सुख है तो ये कृष्ण की कृपा है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, और जैसा जीवन मिलता है वैसे ही चलना है। क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग तो चाह के भी बदल नहीं सकते ना। एकमात्र ना, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अगर कुछ बदल सकता है तो वो है हमारी। बस कृष्ण का कृपा हो जाए। देखिए प्रभु जी, कृष्ण का कृपा हो जाए, अगर हम लोग अपने जीवन में जीवन कुछ बदल आगे बढ़ सकते जाए। हैं, वो बदल सकते एकमात्र हमारी भक्ति को। भक्ति के द्वारा ही हमारा किस्मत बदल सकता है, अन्यथा कोई चारा नहीं है, अन्यथा कोई चांस नहीं है। कैसे बदले बताइए? कैसे भक्ति करे? भक्ति में भी तो हमको कुछ नहीं आता है। भक्ति भी तो हमको कुछ नहीं आता है, ना कोई गुरु तो है नहीं मेरा। तो मैं कौन हूँ? मैं कौन जब हूँ तक आपका? मैं भी तो आपका गुरु हूँ। आपको, हाँ अभी तो गुरु बने नहीं ना, बनाए तो नहीं आपको गुरु। वो अलग है। बस दीक्षा बातचीत गुरु हो और रहा है। शिक्षा गुरु अलग हाँ होता है। दीक्षा गुरु में, हाँ, शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक बार आपको दीक्षा देके आपको एक दीक्षा नाम दे दिया, और शिक्षा गुरु जो सारा आपकी करेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे भक्ति करना है, कैसे माला जप करना है, कैसे भक्तों का संग हाँ तो कुछ हमको बताइए। होता है हाँ ना। तो कुछ हमको शिक्षा दीजिए। ये जो हाँ क्लास में हाँ। आते हैं, क्लास में जो आते हैं, आपको मैं बोलता हूँ प्रभु जी कुछ प्रश्न कीजिए, कुछ प्रश्न कीजिए, तो प्रश्न नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे? प्रश्न ऐसा नहीं कि प्रभु जी दिमाग, बातचीत। देखिए प्रभु जी दिमाग नहीं काम करता है, समझे? हाँ। सोचते सोचते दिमाग नहीं काम करता है, सोचते सोचते अच्छा। सिर्फ सोचते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं किसी चीज का। ठीक है, तो चलिए हम लोग जिस टॉपिक में बात कर रहे थे, हमारे बीच में आए हैं सुमन माता जी फ्रॉम दिल्ली। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नारद मुनि ने भविष्यवाणी पहले ही कर दिया कि युधिष्ठिर महाराज को कि आप वहां पे मत जाइए, रोक दिया उनको। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपका ताऊ अपना शरीर को त्याग देंगे, और ऐसे त्यागेंगे कि उनके उनके मरा हुआ शरीर को लेकर कोई व्यक्ति परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, खुद जला कर रख कर अपनी जोग शक्ति के प्रभाव से वो अपने शरीर को दाह संस्कार खुद कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे महान व्यक्ति थे धृतराष्ट्र। देखिए महान शब्द एकमात्र यूज होता है जो भगवान का भक्त है। महान और लोकप्रिय, ये दो शब्द अलग अलग है।
महान शब्द और लोकप्रिय शब्द दो अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल, इस्कॉन का जो भक्त है या कृष्ण का जो भक्त है वो महान होते हैं, और अमिताभ बच्चन वो लोकप्रिय है, वो महान नहीं है। सचिन तेंदुलकर वो लोकप्रिय है, महान नहीं है। लोकप्रिय मतलब हर कोई उसको लाइक करेगा। एक बच्चा भी लाइक करता है, हाँ अमिताभ बच्चन जैसे कैसे देखो वो कैसे मार रहा है गुंडे को, देखो सचिन तेंदुलकर कैसे क्रिकेट बॉल मार, तो ये जो है ना इसे लोकप्रिय कहा जाता है। लेकिन एक कृष्ण का जो भक्त होते हैं जो इस जगत से एक जीव को उद्धार करके भगवत धाम ले जाएंगे। तो मोदी जी लोकप्रिय है, हाँ नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। हाँ वो लोकप्रिय है, उनसे थोड़ा थोड़ा महान है क्योंकि भगवान राम का भक्त है, और भगवान राम का भक्त होने के कारण वो इतना कुछ कर, अन्यथा वर्तमान संसार में ऐसे करना वेरी वेरी डिफिकल्ट। भगवान राम का भी भक्त है, शिव जी का भी, भगवान शिव जी का ही पूजा करते हैं वो। जो भी है, जो भगवान का तो भक्त होता है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वही व्यक्ति महान होता है, क्योंकि जो एकमात्र महान है इस संसार में कृष्ण। हम सब तो भिखारी है, हम सब इस संसार में जितने करोड़पति अरबपति सब भिखारी है, सब सभी नंगा होके आए थे। जब जन्म हुआ ना, सही बात, कपड़ा धोती कपड़ा घड़ी हम लोग तो कुछ नहीं है, सब नंगा होके आए थे। ठीक, कुछ नहीं नंगा होके आए, नंगा होके जाएगा। हाँ, तो इसीलिए भिखारी है। भिखारी से तात्पर्य क्या है? भिखारी से तात्पर्य वही है जिसके पास कुछ नहीं है। अभी हम लोगों को कुछ मिला है, जैसे हम लोग भगवत गीता का जो वो जो गीता सार है ना, जो प्रति कैलेंडर में लिखा रहता है, ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे, जो लिया ही से लिया, जो दिया इसी को दिया, तुम्हारा क्या था जो तुम अपना सोचते हो, तुम्हारा क्या खो गया जो तुम उसके लिए चिंतित होते हो, तुम लाए क्या थे जो तुमने खो दिया, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही को दिया। तो इतना इसका मतलब हम सब भिखारी, वी आर ऑल बिगर। एकमात्र और एकमात्र धनी अगर कोई है वो है कृष्ण, और कृष्ण का भक्त जो होता है वही होता है महान, वही होता है ग्रेट पर्सन, महान व्यक्ति। मैंने तो बाकी सब कंगाल है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रमता है, क्योंकि उनको पता है, यद्यपि दूर से लगता है कि यार इसमें तो कुछ नहीं है, कृष्ण भक्ति में क्या रखा है, लेकिन नहीं, कृष्ण भक्ति में जो है वो तो उन्हीं को पता है। जैसे एक बच्चा जब वो बचपन में रहते हैं तो उनके सामने जब बोला जाता है ए तू बड़ा होके शादी करेगा, बड़ा होके शादी करेंगे, तो बोले नहीं 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 नहीं, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। बच्ची को भी वही प्रश्न, नहीं नहीं मैं तो कभी अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं कभी अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगी, कोई शादी नहीं, कोई ऐसे नहीं। बचपन में वो बोलते हैं, लेकिन जैसे 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 उनका उम्र बढ़ता है, जैसे वो परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं, जैसे युवावस्था में जवानी में प्रवेश करते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जो प्रेम है, जो इमोशन है, वो माता पिता से डाइवर्ट होके एक उनके जैसे लेवल के वयस्क व्यक्ति से उनका प्रीत हो जाता है। ठीक है, तो नेचुरल चीज है। तो हमारी आत्मा जो है मूल रूप से वो जो है, जब हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे होगा? जैसे जैसे भक्ति जीवन में हमारा उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे भक्ति में उम्र बढ़ेगा, उम्र बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, कृष्ण के प्रति प्रेम होता जाएगा। अभी हमारा कृष्ण के प्रति स्पॉन्टेनियस लव, स्वतःस्फूर्त प्रेम क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? क्योंकि अभी हम लोग बच्चे हैं भक्ति जीवन में, अभी हम लोग बच्चे हैं भक्ति जीवन में, जिसके कारण कृष्ण रस में रस नहीं मिलता। एक बच्चे को बोलेंगे शादी करोगे,
बोलेंगे क्या शादी होता, मैं तो अपने माता पिता के साथ हूँ, क्या झंझट उठाना है। लेकिन जब वही लड़का 30 साल का होता है, वही लड़की 25 साल की होती है, तो ऑटोमेटिक वो लज्जा, उनके हृदय में वो कामना वासना जाग जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो करना है। तो ये कामना वासना कैसे उदय हुआ? उम्र के हिसाब से। उसी प्रकार भक्ति जीवन का भी एक उम्र होता है। हम लोग को अभी कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा है, मंदिर जाते तो सिर्फ पत्थर नजर आते हैं, कृष्ण दर्शन नहीं होता। महाप्रभु जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथ का रूप देख के बोले कि हे कृष्ण, हे गोपाल, हे नंदलाला करके नाचने लगा, रोने लगा। और हम सब जब जाते तो क्या नजर आता है? पत्थर या लकड़ी। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बच्चे हैं, भक्ति जीवन के बच्चे। तो बच्चे से वयस्क व्यक्ति कैसे बनाया जाए, कैसे बना जाए? उम्र में जो व्यक्ति बढ़ता है वो वयस्क अलग है, ज्ञान में जो वृद्ध होता है उसको बोलते हैं रियल वृद्ध। श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, एक छोटा सा पुस्तक है हमारे इस्कॉन में मिलता है, उसमें लिखा है ज्ञान आयु पर निर्भर नहीं करता बल्कि प्राप्ति के स्रोत पर निर्भर करता। प्रहलाद महाराज छोटा सा बालक था, ओनली 5 years old, लेकिन उन्होंने हिरण्यकशिपु तक को अपने तर्क से हरा दिया। कैसे? हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा जीवन में संकट क्या था? प्रहलाद महाराज। कैसे? क्योंकि सारा पृथ्वी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिरण्यकशिपु को भगवान मानते थे। भगवान हिरण्यकशिपु की जय, ऐसे करके सभी जय जयकार करने लगते थे, सारा पृथ्वी। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जो वोट नहीं दिया, एक व्यक्ति वोट नहीं दिया था, वो था प्रहलाद महाराज। कि नहीं, मेरा पिता भगवान हो नहीं सकता, वो तो मेरा बाप है, वो तो मेरा पिताजी है, भगवान तो भगवान विष्णु है। तो जस्ट एक मुंह को बंद करने के चक्कर में हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया, और अंत में उसकी पराजय निश्चित। अंत में उसका पराजय अवश्यंभावी, और वही हुआ। प्रहलाद महाराज को कहां घुसा है? सांप, जहां पे सांप का झुंड है, हाथी के झुंड में आपका पहाड़ से फेंका गया, विष पान करवाया गया, हाथी से कुचलाया गया, कितना कुछ ट्राई किया फॉर किल देम, बट क्या हुआ? अंत में जाको राखे साइया, साइया मतलब साईं बाबा नहीं, साइया मतलब भगवान, मार सके ना कोई। ठीक है, तो कृष्ण जिस पर कृपा वर्षण करते हैं उसको कौन मार सकते हैं? राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। एग्जाम्पल, रावण शिव का भक्त था और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का भक्त था। जब भगवान रामचंद्र रावण को मारने गया तो शिव जी उनको नहीं बचा सके। भगवान नृसिंहदेव जब हिरण्यकशिपु को मारने चला तो ब्रह्मा के नहीं बचा सके। तो जब भगवान मारते किसी को, मारे हरि राखे के, अगर कृष्ण किसी को मारता है, सो हु इज दिस वर्ल्ड विल प्रोटेक्ट देम? कौन ऐसा है इस संसार में जो उनकी रक्षा कर सके? अगर कृष्ण स्वयं किसी को मारना चाहे और राखे हरि मारे के, और अगर कृष्ण रक्षा करे किसी को तो कौन मार सकता? कृष्ण ने रक्षा किया पांडवों को। कौरव लोग कितना प्रयास किया था, कितना प्रयास किया था मारने का, विष पान करवाया, लाक्षागृह में ये किया, और भी विभिन्न प्रकार से। तो कुछ भी बाल भी बांका हुआ पांडवों का। क्यों? राखे हरि मारे के। कृष्ण अगर रक्षा करे तो कौन है इस संसार में जो उनका बाल भी बांका कर सके?
प्रहलाद महाराज को रक्षा किया भगवान नृसिंहदेव। हिरण्यकशिपु ऐसे प्रतापी राजा थे कि विश्व के महान महान व्यक्तित्व उनके चरणों में झुकते थे। समस्त देवी देवता उनके घर में नौकरानी या नौकरी करते थे, ऐसे प्रतापी राजा थे। रावण साक्षात काल जिनके चरणों में रहता था। जहां पे रावण बैठता था सिंहासन में, ठीक है, सिंहासन के नीचे काल को अपना पेड़ देके रखते थे रावण। वो रावण अभी कहाँ है? सभी काल के शिकार हो जाते। तो इसीलिए बोला जाता है मारे हरि राखी को। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहे तो किसी के पिताजी का सामर्थ्य नहीं है, किसी के ससुर का सामर्थ्य नहीं है उनको रक्षा करना। इसीलिए एकमात्र और एकमात्र हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण संतुष्टि, कृष्ण तुष्टि, कृष्ण की इच्छा को पूरी करना। यही हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि उनको प्रसन्न करेंगे तो सब खुश हैं, और उनको छोड़ देंगे तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए उनको कैसे कैसे पसंद करेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्या? कृष्णा जी को कैसे पसंद करेंगे? कृष्ण जी को प्रसन्न करने का है, उनके जो लाइन कट गया। उनको प्रसन्न करना है। जैसे आपके घर में कोई अगर वैष्णव आए तो आप अभी लगे हुए हैं, आप बोलेंगे प्रभु जी रुक जाइए, मैं अभी भगवान का पूजा कर रहा हूं, और वो व्यक्ति प्यासा है। वो भक्त जो आपके घर में आए वो प्यासा है, बहुत दूर से पानी का प्यासा। बोले कि अभी मैं 1 घंटा तक पूजा करता हूं, तब तक आप वेट कीजिए। तो उसमें आपका संतुष्ट नहीं होगा। आपका कृष्ण सब तभी संतुष्ट होगा जब उनके भक्तों को संतुष्ट किया जाए। तो कृष्ण संतुष्टि मीन्स भक्तों की संतुष्टि। अभी आपके मन में दूसरा प्रश्न आ रहा है, प्रभु जी दुनिया में तो इतने सारे कृष्ण भक्त हैं, सब डोनेशन दे सकता, तो आपको सबको डोनेशन देने का जरूरत नहीं। जो सामने आए उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। ये है सेक्रेट नियम। ठीक है प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है किसी का? सुमन माता जी, सुमन ठाकुर माता जी, राम मोहन प्रभु जी, ठीक है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कल हम लोग पुनः मिलेंगे। किसी का प्रश्न नहीं है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, हरि हरि बोल, समवेत गौर भक्त बिंद की, हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि।